नमस्कार। आज हम भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मालदीव यात्रा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये जुलाई 2025 की राजकीय यात्रा थी और जो विश्लेषण हमारे पास है उसके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसके मुख्य नतीजे क्या रहे और द्विपक्षीय संबंधों में क्या बदलाव आया है, खासकर पिछले कुछ समय से जो तनाव चल रहा था। हाँ बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये यात्रा मालदीव की नीति में एक, आप कह सकती हैं, अहम मोड़ के बीच हुई है। इसे रिश्तों में एक तरह का रीसेट या नई शुरुआत कहा जा रहा है। पहले वो सितंबर 2023 में जब राष्ट्रपति मुइज्जू चुने गए थे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मालदीव का झुकाव चीन की तरफ ज्यादा है। अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं फिर। ये 25 और 26 जुलाई मतलब 2 दिन की यात्रा थी। काफी व्यस्त कार्यक्रम रहा होगा। मुख्य बातें क्या रहीं? राष्ट्रपति मुइज्जू के साथ बातचीत हुई, है ना? अक्टूबर 2024 वाले विजन पर भी बात हुई। हाँ, द्विपक्षीय बातचीत हुई जिसमें उस साझा विजन की समीक्षा की गई। और एक और बड़ी बात थी कि प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। लेकिन जो असल में दिलचस्प बात है वो है ठोस नतीजे, मतलब क्या हासिल हुआ। तो कुल मिलाकर 6 समझौता ज्ञापनों यानी MOUs और 2 समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। 6 MOUs और 2 समझौते, ठीक है। और इनमें सबसे अहम है मेरे ख्याल से 4,850 करोड़ रुपए की नई क्रेडिट लाइन, मतलब कहीं $550 मिलियन। $550 मिलियन, ये तो काफी बड़ी रकम है मालदीव के लिहाज से। बहुत बड़ी। और इसका असर देखिए, अनुमान है कि इससे मालदीव को जो अपना सालाना कर्ज चुकाना पड़ता है उसमें 40% तक की कमी आ सकती है। 40%? हाँ, 40%। आप सोचिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये कितनी बड़ी राहत की बात है। हाँ, ये तो है। अच्छा, इस क्रेडिट लाइन के अलावा और कौन से समझौते अहम रहे? देखिए, डिजिटल और आर्थिक जुड़ाव बढ़ाने वाले समझौते काफी खास है, जैसे कि UPI मतलब भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और रुपे कार्ड का एकीकरण। अच्छा, UPI और रुपे अब मालदीव में भी? जी, ये सिर्फ आप समझिए भुगतान आसान नहीं करेगा, बल्कि ये भारत की जो डिजिटल प्रणाली है उसे मालदीव की अर्थव्यवस्था से जोड़ेगा। इससे फिनटेक और खासकर पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। टूरिज्म के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा। बिल्कुल। और साथ ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI पर भी MOU हुआ है। ये एक तरह से सुरक्षित और कुशल डिजिटल सेवाएं देने का ढांचा है। इनके अलावा मत्स्य पालन पर समझौता है, भारतीय फार्माकोपिया यानी दवाओं के जो भारतीय मानक हैं उनको मान्यता देने पर सहमति बनी है, और मौसम विज्ञान पर भी सहयोग होगा। विकास परियोजनाओं का भी जिक्र था, शायद कुछ उद्घाटन वगैरह हुआ है? योजना का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। 6 सामुदायिक विकास परियोजनाएं शुरू की गई और लगभग 3,300 सामाजिक आवास इकाइयां सौंपी गईं। साथ ही मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स MNDF और आप्रवासन विभाग को 72 गाड़ियां दी गईं। ओह, अच्छा खासा सहयोग दिख रहा है। और वो हेल्थ क्यूब्स का भी कुछ था? हाँ, आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब्स, इन्हें भिषम भी कहते हैं। 2 क्यूब्स का उद्घाटन हुआ। ये असल में छोटे पोर्टेबल अस्पताल जैसे हैं। इनकी क्षमता है कि ये करीब 200 घायलों का 72 घंटे तक इलाज कर सकते हैं। तो ये मानवीय सहायता और आपदा राहत में बहुत अहम है। ये सब तो जमीनी स्तर पर सहयोग दिखाता है, लेकिन क्या ये मालदीव के रणनीतिक रुख में भी कोई बड़ा बदलाव ला रहा है, जो पहले इंडिया आउट वाली बात थी? निश्चित तौर पर। देखिए, राष्ट्रपति मुइज्जू के शुरुआती दौर में हमने वो इंडिया आउट का माहौल और चीन की तरफ झुकाव देखा था, जैसे चीनी रिसर्च जहाजों को अनुमति देना या चीन के BRI सौदों की बात करना। हाँ, वो रिपोर्ट्स थी। लेकिन अब एक स्पष्ट पुनर्संयोजन दिख रहा है, मतलब रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके पीछे भारत के लगातार राजनयिक प्रयास है। उच्च स्तरीय दौरे हुए, मदद दी गई, संसदीय स्तर पर बातचीत हुई। और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि ये समर्थन सिर्फ सरकार तक ही सीमित नहीं लग रहा है ना। प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव के उपराष्ट्रपति लतीफ, स्पीकर अब्दुल्ला, यहाँ तक कि पूर्व राष्ट्रपति नशीद जैसे अलग अलग नेताओं से भी मुलाकात की। बिल्कुल। इससे यही लगता है कि भारत मालदीव संबंधों को लेकर अब वहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में ही एक तरह की सहमति बन रही है। और ये भी अहम है कि 2024 शुरुआत में जो कुछ बॉयकॉट वगैरह की बातें हुई थीं, उसके बाद अब आम लोगों के बीच भी सद्भावना वापस लौटी है। तो ये भारत की बड़ी रणनीति से कैसे जुड़ता है? वो पड़ोसी पहले और विजन सागर, ये उसी का हिस्सा है। सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास। देखिए, एक स्थिर और भारत के साथ खड़ा मालदीव हिंद महासागर में भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, समुद्री सुरक्षा के लिहाज से। हाँ बिल्कुल। इससे न सिर्फ समुद्री सुरक्षा मजबूत होती है, बल्कि जो मध्य पूर्व और भारत के बीच के अहम समुद्री रास्ते हैं वो भी ज्यादा सुरक्षित होते हैं। और जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जैसे मंच है
उन पर सहयोग भी इसी दिशा में एक कदम है। तो कुल मिलाकर अगर हम इसे समेटें तो इस यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़ा रीसेट कहा जा सकता है, शायद एक गेम चेंजर भी। हाँ, मुझे लगता है ये कहना गलत नहीं होगा। मुख्य बातें यही हैं, एक ताज़ा हुई साझेदारी, काफी अहम समझौते और रणनीतिक तालमेल का दोबारा बनना। और वो मुक्त व्यापार समझौते FTA और द्विपक्षीय निवेश संधि BIT पर बातचीत शुरू करने की घोषणा भी तो हुई है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। सुरक्षा सहयोग तो मजबूत होगा ही। डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे UPI, रुपए और DPI, ये टूरिज्म, फिनटेक और डिजिटल गवर्नेंस को आगे बढ़ाएंगे। और जो नई क्रेडिट लाइन से बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बनेंगी, खासकर परिवहन और ऊर्जा में, वो मालदीव जैसे छोटे द्वीपीय देश के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को झेलने की क्षमता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस को भी मजबूत करेंगी। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के बाद श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। इस नई शुरुआत और FTA जैसी वार्ताओं के शुरू होने को देखते हुए आने वाले समय में भारत और मालदीव के बीच ये जो नीली अर्थव्यवस्था है यानी ब्लू इकोनॉमी या फिर डिजिटल शासन जैसे नए क्षेत्रों में किस तरह के और नए आर्थिक या रणनीतिक सहयोग उभर सकते हैं, सोचने वाली बात है।